जनता के पास जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। दौरे भी बढ़ गए हैं, चुनावी समर भी बढ़ गया, चुनावी गर्मी भी बढ़ गई है। ऊपर आपने देख लिया है, ऊपर सूरज तप रहा है, नीचे चुनावी गर्मी है। जनता का साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है। अपना काम किसी सेवा कार्य के लिए देना हो तो वो भाजपा की मदद नहीं थी, वो जनता की मदद थी। जनता उस समय मर रही थी, जनता को जरूरत थी बेड के हॉस्पिटल की। ये तस्वीरें करनाल के सदर बाजार से देख पा रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद। उनका स्वागत मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से किया जा रहा है और ये कार्यक्रम भी मुस्लिम समाज की तरफ से किया गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितनी गर्मजोशी के साथ फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। आपको बता दें कि जगमोहन आनंद ने इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अपने पक्ष में वोट की अपील की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और जो भी उनकी गारंटियां हैं वो गारंटियां पूरी तरह से लोग पहले भी देख चुके हैं। देखते रहिए उन्होंने क्या कहा। भाई अशोक जैन जी पूर्व में पार्षद रहे, चरणजीत सिंह सेठी जी, राहुल भटनागर जी, त्रिलोकीनाथ भारद्वाज जी, मेरे छोटे भाई अमित आहूजा जी जो प्रधान है रघुनाथ नगर के। की चुनाव लड़वाए तो बहुत है, लेकिन लड़ा पहली बार है। रात को 2 घंटे की नींद होती है, सारा दिन यही चेहरे नजर आते रहते हैं, समय के लिए यही चेहरे वहीं पे देखे। और आप लोगों का इतना प्यार है, इतने कार्यक्रम है, मतलब मेरे जो कार्यक्रम बना रहे हैं विकास कथूरिया जी, अरे भैया इतनी लड़ाई होने लगी है कि भी कार्यक्रम 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 कार्यक्रम। हमारे पास कार्यक्रमों की कमी नहीं, और दूसरी तरफ विपक्ष जहां हमारे कार्यक्रम है उन्हीं के पास मेरे घर पे, ये फर्क है। दोस्तों, चुनाव आप जीत रहे हो, भारी बहुमत से जीत रहे हो, ये आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ही संभव हो पाया। सीआईडी की रिपोर्ट और बाजार में विभिन्न तरह के जो सोर्सेज होते हैं वो बताते हैं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनना तय है। अब सिर्फ करनाल की सीट पे मार्जिन की लड़ाई रह गई है कि मार्जिन कितना हो। दिन प्रतिदिन आपके सहयोग से, चाहे मंच पे बैठे हैं मेरे सभी नेतागण, चाहे मेरे सामने बैठे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, सभी सम्मानित नागरिक, अब सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है कि समाज के अंदर, ठीक कहा इन्होंने, हमारा करनाल छोटा सा है, दानवीर राजा कर्ण की धरती है। हम लोग 36 बरादरी के हैं, सुख दुख में सबका साथ लेते हैं, सबका साथ देते हैं। एक आपसी भाईचारा है, वो आपसी भाईचारा अमन चैन बना रहना चाहिए। खून का रंग एक ही है, सबका लाल। बाकी तो जात बरादरी तो ये समाज के लोगों ने बनाई है, लेकिन खून सबका एक है, खून का रंग एक है। इन 20 दिनों के बाद जब चुनाव हो जाएंगे, इसी भाईचारे में, इन्हीं के सुख दुख में, मेरे सुख दुख में आपने शामिल होना, आपके सुख दुख में मैंने शामिल होना। सिर्फ ये भाईचारा अगर है तो हमारा समाज बंधा रहेगा, हमारा परिवार बंधा रहेगा, हमारा प्रदेश बंधा रहेगा, हमारा राष्ट्र बंधा रहेगा। इस बात को हमने आत्मसात करना है। आने वाली 5 तारीख को आप लोग कमल के फूल पर मोहर लगाकर अपने इस बेटे को, अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को आशीर्वाद जरूर देंगे। खर्ची बिना पर्ची की जो नौकरी है वो देंगे, ये बिल्कुल नहीं। वो इसके विपरीत बात कर रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां लगेंगी, उसमें हम अपने रिश्तेदारों को देंगे, अपना कोटा बढ़ाएंगे। ये बात आप सब लोग ध्यान रखें। गरीब का बच्चा नौकरी लगे, जिसके घर में रोटी नहीं है वो नौकरी लगे। अंत्योदय समाज में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जिसका विकास होना है, जो कुर्सी में आखिरी पे बैठा है, उसके घर में हम भोजन कैसे बचाएं, उसके घर में नौकरी कैसे दें, उसके लिए निरंतर भाजपा काम कर रही है। अपना अच्छा बुरा आप सब लोग अच्छे से पहचानते हैं, लोगों को भी जागरूक करें। 50 वर्षों का हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसकी केंद्र में सरकार रही है, उसकी प्रदेश में सरकार रही है। प्रदेश की सरकार आप बनाएंगे, हरियाणा में डेवलपमेंट होगी, हरियाणा का विकास होगा। और करनाल में अपने भाई को चुन रहे हैं, आधी रात को भी आपके बीच में घंटी करेंगे तो आपके बीच में हाजिर होगा। एक नए चेहरे को
नए चेहरे को, अपने भाई को, मेरे से पूर्व विधायक को अपने 10 वर्ष देख लिया, पिछले 10 वर्षों गैब रही, रात को अब स्कूटियों पे घूम रही है। ये जनता की ताकत है जो इस प्रकार से रात को स्कूटियों पे घूम रहे हैं। अभी पैदल भी लोग लाएंगे, इतना इस्तेमाल करके उनके साथ चल दी। उसके बाद जो कमेंट आए पूरे शहर में, जिस बात की चर्चा लोगों ने देखा, विकास की बात करें, अपना विजन क्या है उसकी बात करें। क्या हम ऐसा राज लगाएंगे जिन्होंने एक कुत्ता भौंकने से मिर्चपुर का कांड करा दिया, गोहाना का कांड करा दिया, एक विशेष समुदाय की जाट आंदोलन के नाम पर दुकानें जला दी। भाइयों, ये वक्त है आप लोगों के इकट्ठे होने का। ऐसा राज हमें नहीं चाहिए। इन सब बातों का जवाब पड़ोस में हुड्डा जी आए हैं, घरोडा में, करनाल नहीं आए, किस मुंह से आए? लोग जवाब मांगेंगे, आपने समाज के लिए किया क्या? सर बोलते हैं कि हम सरदारों का साथ है, हमें सिखों का साथ है। वो जो त्रिलोचन सिंह, लगातार मैं मंचों से बोल रहा हूँ, वो कहता मेरी पीठ पे छुरा घोंपा, 2-2 बार मुख्यमंत्री के सामने उनको शहीद करा दिया। आज वो बेचारे घर बैठे हैं। आज वो जब जाके घर बैठे हैं, कहने लगे पंजाबी सम्मेलन कराएंगे, सिखों के लिए हम काम करेंगे, पंजाबियों के लिए काम करेंगे। टिकट देने की बारी आई तो खाली हाथ वापिस। टिकट किसको दिया आप सब लोग जानते हैं। ये बोला है जी, क्या कहा है? फिर लक्ष्मण को तो मैं देख लूंगी और इसको घर बैठा देंगे नौकरी से, एक बार हमारी सरकार आने दो। वो रोजगार देती नहीं, रोजगार छीनने वाली सरकार है। जनता के पास जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। दौरे भी बढ़ गए हैं, चुनावी समर भी बढ़ गया, चुनावी गर्मी भी बढ़ गई है। ऊपर आपने देख लिया है, ऊपर सूरज तप रहा है, नीचे चुनावी गर्मी है। जनता का साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है, और जनता ने ठान लिया है कि करनाल से इस बार विधायक जगमोहन को बनाना। चुनावी गर्मी तो है, पर कुछ लोग ठंडा होना शुरू हो गए। देखिए, ये पर्यायवाची शब्द है, कुछ गर्म कुछ ठंडा। ये कुछ ताप चढ़ता है तो कुछ कूल होता है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो ये स्वाभाविक है, जब किसी का प्रचार प्रसार बढ़ता है, किसी पे जनता आशीर्वाद बनाती है, तो दूसरा आदमी तो फिर नीचे की तरफ सोचते ही। आप कह रहे हैं कि 50,000 वोट से मार्जिन और पूरा विधायक का करीब 1 लाख के मार्जिन से जीतेंगे, लोगों की समझ से नहीं आ रहा। देखिए, जनता का समर्थन और जनता का प्यार, मैं भी 1 लाख बोल सकता था। हमारा जो आकलन है, जो जनता का अपना आशीर्वाद दे रही है, और जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, और ये जो ये ढोल बार बज रहा है, ये आपको 8 तारीख को बता देगा कि भाई चुनाव किस दिशा में और किस दशा में आगे बढ़ा। सुमित्रा सिंह जी रात को सर्वे भी कर रहे थे, लाइटें चेक कर रही थी। करना चाहिए, अच्छी बात है। विपक्ष की हमारी नेता हैं, विपक्ष का टिकट लेकर के आई हैं, और अच्छा है, उनको करनाल की याद आई है और स्कूटी की याद आई है। तो मैं तो बल्कि स्कूटी पे देख रहा था कि वो बैठी भी ढंग से हैं कि कभी, क्योंकि गाड़ियों में चलने वाले अक्सर स्कूटी पे नहीं वो बैठ पाते। तो बहुत अच्छा है कि हमारी बहन अगर स्कूटी पे है तो पता लगे कि करनाल शहर का जनता कहाँ बसती है, किन कॉलोनियों में बसती है। 10 वर्ष बाद ही सही जनता की याद तो आई। ये कांग्रेसी कहते हम भाजपा की मदद करते हैं, हमने कोरोना में बैंक टाल दिया और चुनाव में मुख्यमंत्री जो अपना यही बात आपने मुद्दे की कही कि वो कहते हैं हम भाजपा की मदद करते हैं। अगर अपना काम किसी सेवा कार्य के लिए देना हो तो वो भाजपा की मदद नहीं थी, वो जनता की मदद थी। जनता उस समय मर रही थी, जनता को ज़रूरत थी बेड के हॉस्पिटल की, जनता को उस समय ज़रूरत थी राशन की। उस समय किए हुए काम को अगर आज वो जनता को ये बता रही हैं कि वो मैंने दिया था, तो ये दुर्भाग्य है। दान के बारे में कहा जाता है कि एक हाथ को दिया हुआ दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। आज अगर वो ये बात कह रही हैं तो यही राजनीति है। मैंने ये कहा कि कोविड में वो कहाँ थी, ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी बैठे हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ साथ में हैं। कोविड के अंदर हम सब लोग मुंह पे कपड़ा बांध करके अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता के बीच में थे। मैं आज आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि मेरे को सुमित्रा जी के परिवार का, सुमित्रा जी का एक भी वीडियो 2.5 साल पुराना कोविड के समय कहीं कोई राशन बांटते हुए, किसी अस्पताल में जाते हुए, किसी कोविड सेक्शन में जाते हुए जनता के बीच में अगर वो दिखा दे तो जो मेरी बहन कह रही है मैं वो मानने को तैयार। आपने कार्यक्रम के बाद जो है कार्यकर्ताओं को फोन आते हैं, अभी आएगा इनको, अभी ये करके गया हूँ, अभी 2 घंटे बाद आ जाएगा, कोई ना कोई उनका व्यक्ति आ जाएगा। आता रहे, जितना लोगों के पास जा रही है
देखिए, जो जुड़ाव होता है, मैंने कार्यक्रम किसी से धक्के से मांग के नहीं लिए। ना मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि भी कोई खर्चा करो, मैं तो कहता हूँ मेरी जनसभा कर दो, चाहे टेंट में करो, चाहे धूप में करो, और जाकर करो। अब ये प्यार से अपने घर में लेके आए हैं, 100 आदमियों को इन्होंने ठंडे पिलाए हैं। दिल है ना इनका, ये मान और सम्मान है ना, तो ये आदर और मान सम्मान, जिसको हम वसुधैव कुटुंब कहते हैं, आदर और सत्कार जो आए हुए अतिथि का है, उस नाते से है, वो जबरदस्ती जा रही है। फर्क इतना, जिसके पास भी जा रही है, सबके टेलीफोन आ रहे हैं और सारे शहर में इस बात की चर्चा है। आप खाली मेरे से बयान मत लो, आप लोगों से पूछो, लोगों ने आपके सामने, अपने भी मीडिया ने पूछा, लोगों ने खड़े होकर के कहा, वो सबको टेलीफोन कर रही है, भी उनके साथ क्यों चल रहे हो, उनके साथ इतने लोग चल रहे हैं। मैंने किसी को टेलीफोन नहीं किया, मैंने एक व्यक्ति को टेलीफोन नहीं किया। भी किसी की अंतरात्मा अगर उनके साथ है, शहरदारी होती है, समाज की एक जिम्मेवारी होती है, सामंजस्य बना के रखना। 20 दिन के बाद फिर हम सबके सुख दुख में इकट्ठे हैं, उससे मैं भागता नहीं, ना वो भाग पाएंगे। लेकिन फिर भी चुनावों के टाइम में अगर वो टेलीफोन इस प्रकार के करें, ना करें, अपना प्रचार प्रसार करें। जो उनके साथ लोग लगे, क्या वो मेरे दोस्त नहीं है? ऐसे असंख्य लोग हैं जो मेरे यार दोस्त हैं, मित्र हैं, जो कभी मेरे साथ थे, आज वहाँ हैं, लेकिन कभी मैंने किसी को रोका नहीं। उनका काम है अपना काम, अपना प्रचार प्रसार करना। मेरे को मेरी पार्टी के ऊपर भरोसा, मेरे को मेरे नेता के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा, मुझे जनता पर भरोसा, तो मैं उस दिशा पे बढ़ रहा हूँ। तभी बड़ी जीत की उनके साथ लोग, लेकिन कई लोग उनके साथ, उनका कहना है कि संत तो आपके साथ है, लेकिन मन जगमोहन आनंद के साथ। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, गले में एक मजबूरी से पटका डालना और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करना, लोग सब समझते हैं, लोगों के टेलीफोन आ जाते हैं कि ये बात है, ये चीज है। छोटा सा शहर है, लोग बताते हैं, मन लोगों का जोन सा है वो भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। जब 8 तारीख को गिनती होगी, तब आप देखना कि कितनी बड़ी जीत होगी। आपने कहा कि 2020 में कोरोना टाइम पर आप मास्क लगाकर, मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर निकलते थे, लेकिन पूर्व विधायिका तो 2009 से ही बचते हुए मुंह पे कपड़ा डाल के जाती रही। हाँ, ये भी पब्लिक कह रही है कि उनको बदबू, ये देखो सुना ना पीछे होकर, उनको बदबू आती थी, उनको बदबू आती थी, उनको साथ खड़े हुए पसीने से लगे हुए आती थी। मैं तो जनता का सेवक हूँ, मैंने पहले कहा, 3 वक्त की रोटी उस परमात्मा की, उस वाहिगुरु के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया मिल रही है। विधायक बना परमात्मा के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से। एक रुपया भी घर नहीं लेके जाऊंगा, वो भी उस गरीब परिवारों को समर्पित रहेगा जिनके घर में कोई बच्ची ब्याने वाली है, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। मेरे को उस परमात्मा ने बहुत भाग लगा रखा है। मैं तो जनता के आगे झोली पसार के मांगता हूँ, हे परमात्मा, मेरा करनाल सुखी रहे, मेरा करनाल स्वस्थ रहे, मेरा सर्व समाज का भाईचारा बना रहे। आखिरी सवाल, जनता बहकावे में आ जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब जनता नहीं आती बहकावे, अब जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार है जनता। ये 20 दिन का जो खेल चलता है ना, जनता सब समझती है, और जनता जब समझती है तो वोटर साइलेंट हो जाता है। और वोटर इस टाइम इसलिए साइलेंट हो गया है क्योंकि इस प्रकार की जिस प्रकार का इन्होंने चुनाव प्रचार किया है, या लोगों को टेलीफोन करने शुरू किए हैं, वोट की चोट लोकतंत्र में सबसे बड़ी है। 5 साल के लिए जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश की जनता ने अपना भविष्य चुनना है। ये जो वोट है, ये इस समाज को बताएगा, इस प्रदेश को बताएगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हिमाचल में सरकार के विपरीत जाकर के कांग्रेस की सरकार बनाई। 4-4 महीने से सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं है, सड़कें टूट गई हैं, बिजली पानी की व्यवस्था जो सी है वो चरमरा गई है, क्योंकि इनका लूटमारी करने का काम है। हर 6 महीने बाद सरकार अस्थिर हो जाती है, हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हमने अपना ओबीसी वर्ग से नेता दे दिया, नायब सैनी जी को कह दिया, गरीब के बच्चे को कह दिया। इनकी ताकत है कि के बिना हुड्डा के किसी एक की घोषणा कर दे। कुमारी शैलजा जी प्रचार में नहीं आई क्योंकि मुख्यमंत्रियों की लड़ाई रही है, उनकी इज्जत के ऊपर कुठाराघात किया गया है, उनके बारे में अपशब्द बोले गए हैं। तो 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं। हम लोग जनता को ये अपील कर रहे हैं कि किनके बहकावे में मत आना, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें।